बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और सीक्वेंशियल सर्किट्स और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उनको हम कम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली एट ए वेरी रॉ लेवल हम ये समझ सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो एक एक्सटेंशन है या एनहांसमेंट्स है कम्बिनेशनल सर्किट्स की। Almost all digital devices nowadays can send, receive and store information in binary form. Such information processing and storing is based on digital memory. ठीक, सो मेन कंसेप्ट ये है कि जितनी भी हमारे पास इस वक्त डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी डिजिटल मेमोरी को कहीं ना कहीं पे अपने पास यूज़ कर रही होती हैं। कम्बिनेशनल सर्किट प्रोड्यूस आउटपुट बेस्ड ऑन द करंट इनपुट विद नो स्टोरेज एलिमेंट्स। यानी जो कम्बिनेशनल सर्किट्स हमने अब तक पढ़े हैं उनमें कहीं पे मेमोरी एलिमेंट मौजूद नहीं था, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स में मौजूद है। Sequential circuits have combination logic that also involves storage। तो ये एक नई चीज़ हमारे पास आ गई है कि स्टोरेज को सर्किट के साथ हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, या स्टोरेज बेस्ड सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। Here is an overview of a sequential circuit कि हम इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह का कम्बिनेशनल सर्किट होता है जैसे हमारे पास पहले हम पढ़ा है हमने एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लायर और बहुत सारे, और ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। ये जो कम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट हम मेमोरी में भी कहीं पे सेव कर लेते हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट इनपुट आती है तो प्रीवियस मेमोरी में सेव की इंफॉर्मेशन और करंट इनपुट, वो कम्बिनेशनल सर्किट उन दोनों को मिला के नई आउटपुट जनरेट करता है, और उस इंफॉर्मेशन को हम दोबारा से मेमोरी में स्टोर भी करवा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी इनपुट जो है, इनपुट और प्रीवियस मेमोरी एलिमेंट स्टोरेज, वो दोनों मिलके नई आउटपुट बनाते हैं। अ कम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ कौन सी चीज़ों पे? इनपुट सिग्नल्स, ये देखें ये इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे पास। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज़ गिवन हेयर इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। मेमोरी एलिमेंट विद फीडबैक पाथ, तो ये देखें ये आपके पास मेमोरी एलिमेंट है और ये एक फीडबैक पाथ जो इसके साथ मौजूद है। एंड आउटपुट सिग्नल्स, तो ये चार चीज़ों से मिलके जो है आपका सीक्वेंशियल सर्किट बनता है। ठीक, यहाँ पे कम्बिनेशन लिखा हुआ है तो दैट्स रॉन्ग। फिर कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, हम उन टर्म्स को देखते हैं कि वो क्या है। स्टेट या कंटेंट ऑफ मेमोरी ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, that is the binary information stored in memory element at given time। यानी ये जो मेमोरी एलिमेंट है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होगी उसको हम कहेंगे दैट इज़ द स्टेट ऑफ आवर सर्किट। आउटपुट क्या है? अच्छा, ये स्टेट ऑफ सर्किट जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, ये जो प्रीवियसली आउटपुट हमारे पास आई है। आउटपुट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट ऑफ ए सर्किट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सर्किट स्टेट एंड करंट इनपुट, प्रीवियस सर्किट स्टेट। बेसिकली देखें ये करंट स्टेट आ रही है हमारे पास, करंट इनपुट आ रही है, और ये स्टोर्ड स्टेट है हमारे पास, उसको हम इंक्लूड करें। सो प्रीवियस स्टेट एंड करंट इनपुट ये दोनों मिल के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि आउटपुट ऑफ एन इनपुट्स that is given by input, current input operated by previous storage, या previous output भी कह लें आप, क्योंकि previous output को ही हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो हमारी जो current output है that is a function of two type of signals, input signals and previously generated and stored signals। State of the circuit can also be changed based on the current input। ठीक है, यानी जो करंट इनपुट हम देंगे, ये करंट इनपुट और ये प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू, ये मिलके कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा
और फिर वही ऑपरेशन दोबारा आके वो रिज़ल्ट यहाँ मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो मेमोरी की नई वैल्यू जो है इन दोनों वेरिएबल्स पे, इन दोनों सिग्नल्स पे डिपेंड कर रही है। दिस स्टार मीन ऑपरेटेड बाय, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ये स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है, इसका ख्याल रखें आप। अ सीक्वेंशियल सर्किट इज स्पेसिफाइड बाय अ टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स एंड इंटरनल स्टेट्स। ठीक है, ये सीक्वेंशियल सर्किट्स, ये इनपुट, ये आउटपुट और ये इंटरनल स्टेट, तो इन तीन चीज़ों से ही ये स्पेसिफाई होता है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सीक्वेंशियल सर्किट्स की हमारे पास तीन बड़ी टाइप्स हैं। इवेंट ड्रिवन सर्किट्स, जिसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस सर्किट्स, क्लॉक ड्रिवन सर्किट, जिसको हम सिंक्रोनस सर्किट भी कहेंगे, और पल्स ड्रिवन सर्किट। आप फॉर द टाइम बीइंग क्लॉक ड्रिवन और पल्स ड्रिवन सर्किट्स को आप एक सिंगल सर्किट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, एक टाइप के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इसका डिफरेंस हम बाद में आगे चल के अगले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, बट एट प्रेजेंट यू कैन कंसीडर दैट कि ये दोनों एक ही हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है, क्योंकि हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस सर्किट की बात कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन is a precise coordination of multiple signals or events। यानी दो या दो से ज़्यादा सिग्नल अगर हमारे पास आ रहे हों और उनमें कोई एक सीक्वेंस मेंटेन हो या कोई एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करती हो, तो उसको हम कहेंगे these are the synchronized circuits। Synchronous sequential circuit SSC, a system whose behavior is defined by its signals at well defined discrete instants of time। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जो कि इनपुट सिग्नल्स और उसके साथ टाइम इंटरवल इन दोनों पे बेस कर रहा हो, दैट वुड बी अ सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट। Asynchronous sequential circuit, a system whose behavior is defined by input signals only at any instant of time and the order in which the inputs change। इसको हम क्या कहेंगे? Asynchronous sequential circuit। यानी सिंक्रोनस जो सर्किट होगा वो इनपुट सिग्नल्स और टाइम इंटरवल इन दो पे डिपेंड करेगा, जबकि एसिंक्रोनस सर्किट जो है दैट वुड डिपेंड अपॉन द इनपुट सिग्नल्स एंड द ऑर्डर ऑफ द इनपुट सिग्नल्स। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। For asynchronous sequential circuits, storage elements are time delay devices, i.e. the devices that delay the signal। यानी asynchronous सिस्टम के अंदर सिर्फ सर्किट का डिले होगा जो कि एज ए मेमोरी काम करेगा, प्रॉपर मेमोरी एलिमेंट्स उसमें नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनपुट कम्बिनेशनल सर्किट, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ से आते हुए ये टाइम डिले सिग्नल है, हमारे पास टाइम डिले सीक्वेंस या डिवाइस है, उसके बाद दोबारा ये इनपुट बन रही है। ठीक, कुछ ना कुछ डिले यहाँ पे आएगा, यानी स्टोर्ड नहीं रहेगा आपका इंफॉर्मेशन। डिलेज इनकर ड्यू टू लॉजिक गेट्स इज सफिशिएंट फॉर सिग्नल टू फ्लो थ्रू टाइम डिले डिवाइसेस, hence no extra delay is required to be introduced in the time delay devices। यानी इसको आप एज ए बफर ही कह लें या एक स्ट्रीम कह लें कि इधर से वो सिग्नल आया और वो यहाँ से प्रोपोगेशन डिले जो भी उसको पड़ेगा वो ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे चला गया, तो जितना उसको यहाँ प्रोपोगेशन डिले पड़ेगा वो काफ़ी है इसके अगले ऑपरेशन के लिए, इस सर्किट को तैयार करने के लिए। Thus an asynchronous sequential circuit may be regarded as a combinational circuit with feedback। ठीक है, यानी ये कम्बिनेशनल सर्किट और ये फीडबैक पाथ इसका मौजूद है, प्रॉपर मेमोरी एलिमेंट हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज ऑफ द फीडबैक अमंग लॉजिक गेट्स एन asynchronous sequential circuit may become unstable at times। ठीक है, यानी ये पॉसिबल है कि इधर से जो इनपुट आनी हो, इनपुट बाद में आए और इसकी आउटपुट पहले जनरेट होके आ जाए, या इनपुट पहले आ जाए और ये जो फीडबैक पास से इसका प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन आनी है ये बाद में आए।
तो ये चीज़ सिस्टम को इनस्टेबल स्टेट में ले जाती है, आपका कम्बिनेशनल सर्किट इनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। दिस instability problem imposes many difficulties on circuit designer। इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत कम है और ये इम्प्लीमेंटेड भी आपको कम ही मिलेगा। Synchronous sequential circuit SSC। In these circuits memory elements are affected at discrete instant of time। ठीक है, ये आपके पास सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये लो क्लॉक सिग्नल, फिर ये एकदम हाई हो गया, कुछ देर के लिए ये हाई रहा, फिर एकदम लो हो गया, फिर कुछ देर के लिए लो रहा, फिर हाई हो गया। तो यूँ ये आपका क्लॉक सिग्नल जो है बिल्कुल एक होमोजीनियस या आप इसको जो है वेल डिफाइंड डिस्क्रीट सिग्नल कह सकते हैं कि जितनी ड्यूरेशन, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सिग्नल आ रहा है, जितने टाइम में ये सिग्नल कंप्लीट होगा उतने ही टाइम में अगला सिग्नल भी कंप्लीट होगा। इसको हम कहते हैं कि हर साइकिल का टाइम जो है वो बराबर होगा। ठीक, साइकिल्स में टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। द सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय टाइम डिवाइसेस कॉल्ड क्लॉक जनरेटर। ठीक है, एक स्पेशल सर्किट आपके मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर या डिवाइसेस में स्पेशल एक क्लॉक जनरेटर लगा हुआ होता है और उस क्लॉक जनरेटर का काम ये होता है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट करता है। क्लॉक जनरेटर प्रोवाइड्स अ क्लॉक सिग्नल हैविंग द फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। जैसे ये आपको ट्रेन नज़र आ रही है, ट्रेन मीन सीक्वेंस। ठीक है, ये क्लॉक पल्सेस की ट्रेन नज़र आ रही है आपको। द क्लॉक सिग्नल इज कॉमनली डिनोटेड बाय द आइडेंटिफायर क्लॉक। क्लॉक ऐसे लिख लें या CL के लिख लें। ठीक है, आपको लिटरेचर में ऐसे लिखे हुए नजर आएगा। Synchronous sequential circuits that use clock pulses to control storage elements are called clock sequential circuits। तो जो हम sequential circuits पढ़ेंगे बेसिकली वो clock sequential circuit ही होंगे। The storage elements are connected with clock and affected only when the clock pulse comes। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टोरेज एलिमेंट होगा वो उसी वक्त ऑपरेट करेगा या उसमें चेंज उसी वक्त आएगी जब क्लॉक पल्स आएगी। इनपुट सिग्नल्स टू सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स डिटरमिन व्हाट चेंज टू मेमोरी एंड आउटपुट बी डन। क्लॉक सिग्नल डिटरमिन्स व्हेन दीज चेंजेस टू बी डन। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। यानी अगर हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट दिया हुआ हो तो उसमें क्या चेंज करनी है उसका पता हमें इनपुट सिग्नल से चलेगा और कब चेंज करनी है उसका पता हमें क्लॉक सिग्नल से चलेगा। एग्जाम्पल, कंसिडर एन एडर दैट एड्स 2 numbers and stores them in memory. Input signal provide what to be added and clock tells the circuit when to be added. Sequential synchronized circuits. There are number of goods with SS circuits that make them attractive to build and use। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे सेल्डम प्रेजेंट इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी वो फैक्टर है जो कि एसिंक्रोनस सर्किट के अंदर हमने देखा काफ़ी आता है, लेकिन सिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर वो तकरीबन नहीं होता। देयर टाइमिंग कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड यूजिंग क्लॉक सर्किट। तो इन दो फीचर की वजह से हम आसानी से सिंक्रोनस क्लॉक सर्किट के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका बिहेवियर डिटरमिन कर सकते हैं। स्टोरेज एलिमेंट्स यूज्ड इन SSC आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ये टर्म आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, प्रीवियस पिक्चर में हमने यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट की बात की थी, अब उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जो कि फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ है? अ बाइनरी स्टोरेज डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, वैल्यू स्टोर्ड इन ए फ्लिप फ्लॉप इज ईदर 0 or 1 इन स्टेबल स्टेट। यानी ये भी अनस्टेबल स्टेट में हो सकता है, लेकिन हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद है जिसके जरिए से हम अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। टू स्टोर मल्टीपल बिट्स मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड। फ्लिप फ्लॉप स्टेट एंड आउटपुट ऑफ द सर्किट बोथ आर फंक्शंस ऑफ द इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखें आउटपुट कैसे हमारे पास जनरेट होती है, दैट डिपेंड्स ऑन इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये भी दो चीज़ों पर जनरेट डिपेंड करेगा, इसकी स्टेट का चेंज होना। आउटपुट ऑफ द
combinational circuit and the clock pulse. The speed of circuit is critical. Before next operation, a flip-flop must reach to stable state. This is very important कि अगला ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले फ्लिप फ्लॉप को स्टेबल स्टेट में आना चाहिए ताकि कम्बिनेशनल सर्किट अगला ऑपरेशन सही परफॉर्म कर सके. Clock speed must be maintained in a way such that before next clock pulse, flip-flop must reach stable state. तो हम इसके स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. And here you can see the binary signal is there. Flip-flop only initiates its operation when a clock pulse arrives. ये ध्यान में रखें, यानी क्लॉक पल्स के ज़रिए से हम फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं. जिस वक्त क्लॉक पल्स आएगी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अपनी आउटपुट जनरेट करेगा या अपनी स्टेट को चेंज करेगा, और जिस वक्त क्लॉक पल्स नहीं आ रही होगी तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा और पॉसिबल है कि आउटपुट भी जनरेट ना हो. इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब तक हमने ये देखा कि हमारे पास सर्किट्स की टाइप्स कौन सी हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, पल्स ड्रिवन, और उनके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं. अब तक के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.